क्या है? हेलोएरिन के रासायनिक गुण। ठीक है, क्या है? हेलोएरिन के रासायनिक गुण। तो हेलोएरिन क्या करता है? ये हेलोएरिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रदर्शित करेगा। कैसा? इलेक्ट्रॉन रागी या इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। कौन? हेलोएरिन। कौन करेगा? हेलोएरिन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। बात समझ में आ गई? अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में कौन कौन से आएंगे? पहला आ जाएगा हैलोजिनेशन। ठीक है, या इसी को बोलते हैं हैलोजनीकरण। क्या बोलते हैं? हैलोजनीकरण हो जाएगा। और क्या आएगा? और आ जाएगा आपका नाइट्रीकरण। ठीक है, इसको बोलते हैं नाइट्रेशन। क्या बोलेंगे? नाइट्रेशन। अगला अगर हम देखें तो सल्फोनीकरण। क्या हो जाएगा? सल्फोनीकरण। इंग्लिश में इसको बोलेंगे सल्फोनेशन। क्या बोलेंगे? सल्फोनेशन। और डी आप पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। और इस फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में दो प्रकार की अभिक्रियाएं मिलेंगी। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कितनी मिलेंगी? दो मिल जाएंगी। एक मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा? एल्कलीकरण हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा एसिटिलीकरण हो जाएगा। ठीक है, इतने रिएक्शन आपको इस टॉपिक में पढ़ने हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहा है? हैलोजिनेशन का मतलब हाइड्रोजन से क्रिया। हाइड्रोजनेशन का मतलब हाइड्रोजन से क्रिया। अगला है नाइट्रीकरण, ये इसको बोलते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रीकरण का मतलब क्या हो जाएगा? HNO3 से क्रिया। किससे हो जाएगा? HNO3 से, नाइट्रीकरण से क्रिया। सल्फोनीकरण कह रहा है, में सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया। किससे हो जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होगा? यहाँ पर AlCl3 क्या होगा? AlCl3 यूज होगा, या कोई न कोई लुईस अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया हो। किसकी उपस्थिति में? लुईस अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया हो। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया दो प्रकार की। एल्कलीकरण, जहां पर एल्किल क्लोराइड यूज होगा, CH3Cl यूज होगा। एसिटिलीकरण में एसिटिल क्लोराइड यूज होगा। क्या इतनी बातें क्लियर हुई? हेलोरीन क्या करता है? केवल और केवल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मुख्यतः यही देगा। मींस इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, और इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या आ जाएगा? हैलोजनीकरण हो जाएगा, हैलोजिनेशन हो जाएगा। और हैलोजनीकरण का मतलब हो गया हाइड्रोजन से क्रिया। फिर आ गया नाइट्रीकरण, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में नाइट्रेशन। मींस HNO3 से क्रिया। सल्फोनीकरण या इंग्लिश में बोलते हैं सल्फोनेशन, में सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया। फिर मिल जाएगा आपको फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट कैसे पहचानेंगे? AlCl3 अगर उसकी उपस्थिति में हो रहा है तब। ये जो ऊपर क्या लिखा रहेगा? AlCl3, या कोई लुईस एसिड होगा। ठीक है, क्या होगा? लुईस एसिड होगा। अब ये जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है दो प्रकार की हो जाएगी। एक हो जाएगा एल्कलीकरण, दूसरा हो जाएगा एसिटिलीकरण। जब एल्कलीकरण करेंगे तो एल्किल क्लोराइड होगा, मींस मेथिल क्लोराइड हो जाएगा। और जब एसिटिलीकरण कराएंगे तो एसिटिल क्लोराइड हो जाएगा। क्या होगा? एसिटिल क्लोराइड हो जाएगा। बात समझ में आई? जैसे अगर कोई भी पूछता है, अगर कहीं भी आपको लिखा हुआ मिल गया हैलोजनीकरण या हैलोजिनेशन मिल गया, तो दिमाग में आपके तुरंत केमिस्ट्री क्लिक करना चाहिए कि हैलोजनीकरण का मतलब डीवी सर क्या बोले हैं? H2 से क्रिया। इससे H2 से क्रिया। क्या कहीं और हम हैलोजनीकरण पढ़े थे? कहाँ पढ़े थे? कहाँ पढ़े थे? मेथेन का हैलोजनीकरण कर रहे थे, मींस वहां पर क्लोरीन रख दिए थे तो हो गया था मेथेन का क्लोरीनीकरण। क्या मैंने आपको ये नहीं बताया था कि X की वैल्यू FCl Br I भी होगा? तो Cl अगर रख देंगे तो क्लोरीनीकरण, Br रख देंगे तो ब्रोमीनीकरण, और I क्या रखेंगे? आयोडीन रखेंगे, I रखेंगे तो आयोडीनीकरण हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर क्या है? हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण का मतलब हो जाएगा हाइड्रोजन से क्रिया, मींस H2 से क्रिया। और किसके आप रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे हो? हेलोएरिन का। तो हेलोएरिन के स्थान पर हम ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या होगा?
क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब हम क्या करेंगे, इसकी क्रिया हम कराते किससे, Cl2 से। क्लोरीन से जब कराएंगे तो होगा क्या, यहाँ पर दो तरह का प्रोडक्ट बनाएगा, एक माइनर बनाएगा और दूसरा मेजर बनाएगा। मीन्स एक अल्प मात्रा में उत्पाद मिलेगा, दूसरा मुख्य उत्पाद होगा या अधिक मात्रा में उत्पाद होगा। ठीक है, तो यहाँ एक मिल जाएगा आपको, आर्थो पोजीशन पर जाकर के जुड़ जाएगा। मीन्स अगर हम बात करें कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 6 हो रहा है, तो एक बार कार्बन नंबर 2 से जाके जुड़ेगा, एक बार कार्बन नंबर 4 से। इसीलिए मैंने कहा था कि जो एरिल ग्रुप होता है या फेनिल ग्रुप जो होता है वो 2 4 6 प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। मीन्स ये एक Cl यहाँ का क्या होगा, एक Cl, चूंकि यहाँ पर एक जुड़ा है हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन एक Cl मिलकर के क्या बना लेगा, HCl, और दूसरा Cl जाकर के इसके स्थान पर जुड़ जाएगा। मीन्स ये आर्थो पोजीशन पर क्या जुड़ गया, Cl। या अब यहाँ पर क्या लिख सकते हो, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। या 1 2 क्या हो जाएगा, 1, 2 डैश डाइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? और क्या देगा, ये होगा आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। मीन्स ये कम मात्रा में होगा। ये किस में होगा, अल्प मात्रा में होगा। ठीक है, कम मात्रा में होगा। और जो हमने लिखा है 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, ये आपको हिंदी में भी लिखना है, ये मत सोचो इंग्लिश में लिखा है मैंने। प्लस करके क्या लिखेंगे, अब ये Cl एक बार क्या करेगा, कार्बन नंबर 4 से जुड़ जाएगा। जब कार्बन नंबर 4 से जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये कार्बन नंबर 4 हो गया है ना। जब इससे जुड़ेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा। ठीक है, ये कॉमन नेम हो गया। अब वैसे कर देना चाहते हो 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 1 गामा 4 डाइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? और ये क्या होगा, ये मुख्य उत्पाद होगा। मीन्स ये अधिक मात्रा में मिलेगा, उत्पाद हो जाएगा। ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये माइनर प्रोडक्ट होगा। मुख्य उत्पाद होगा, अल्प मात्रा का उत्पाद होगा या अल्प मात्रा में मिलेगा। कैसे पता चलता है, जितने भी पैरा वाले कंपाउंड होंगे वो मुख्य उत्पाद होगा, क्योंकि इसके पास जो है अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। ये फंक्शनल ग्रुप आगे जुड़ा है, ये एक कार्बन होगा अल्फा हो जाएगा और ये कार्बन होगा ये क्या हो जाएगा। बस समझ में आ रही है? अल्फा बीटा ध्यान है नहीं, अल्फा बीटा गामा। क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ेगा वो क्या होगा, अल्फा, और अल्फा से जुड़ा हुआ बीटा हो जाएगा। आप इतना हमेशा समझ कर रखिएगा, जो पैरा होगा वो मुख्य उत्पाद होगा या अधिक अस्थायी होगा, और जो आर्थो पोजीशन पर होगा वो कम अस्थायी या अल्प मात्रा में होगा। ठीक है, बात समझ में आई? अब यहाँ हमने लिखा है हैलोजनीकरण, और करवा किससे रहे हैं, Cl2 से क्रिया। तो जब Cl2 से होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरीनीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लोरीनीकरण हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई? सेकंड पॉइंट देख लीजिए। सेकंड क्या था आपका, नाइट्रीकरण था। नाइट्रीकरण के क्या होगा, नाइट्रेशन, और नाइट्रेशन का मतलब क्या होगा, HNO3 से अभिक्रिया हो जाएगा। यहाँ भी ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्या लेते हैं, क्लोरोबेंजीन, और यहाँ पर हम रिएक्ट करा दें किससे, कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्शन। HNO3 का मतलब क्या होगा, नाइट्रिक एसिड हो जाएगा। क्या होगा, नाइट्रिक एसिड, और इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करवा दी है। जब क्रिया करवाएंगे तो ये जो HNO3 है इसका डिसोसिएशन कैसे होगा, HNO3 का आयन के फॉर्म में जब आएगा ये OH माइनस बनाएगा प्लस NO2 सिंगल प्लस बनाएगा, और NO2 सिंगल प्लस जब होता है तो इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। क्या बनेगा, नाइट्रोनियम आयन। हमने आपको बताया था कि कार्बन नंबर 2 नेगेटिव होता है, कार्बन नंबर 4 नेगेटिव, कार्बन नंबर 6 नेगेटिव। तो इसके साथ कौन जुड़ेगा, नेगेटिव वाला है पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव है, नेगेटिव है नेगेटिव वाला जुड़े, पॉजिटिव जुड़ेगा ना। तो पॉजिटिव कौन होगा, NO2 मींस नाइट्रोनियम आएगा, और ये आएगा तो नाइट्रो ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, क्या होगा, नाइट्रो मींस एक होगा Cl, और इसके आर्थो पोजीशन पर लग जाएगा NO2, तो इसका नाम क्या होगा, आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। अब इसको हमने मान लिया मेन, और जब ये मेन मान लिए तो ये आर्थो हो जाएगा, ये आर्थो हो जाएगा। होगा नहीं होगा, यही तो होगा। तो इसका नाम हो जाएगा आर्थो क्लोरो नाइट्रो
बेंजीन। ये कैसा होगा? माइनर प्रोडक्ट होगा या कम अस्थाई होगा। ठीक है, मेजर कौन सा होगा? जब NO2 कहां पर जाके जुड़े? पैरा पर मींस कार्बन नंबर 4 से जाके जुड़े। Cl हो गया फेनिल ग्रुप, और यहाँ पर आकर के जुड़ जाए NO2। अब मेन इसको मान लीजिए, तो ये Cl किस पर हो जाएगा? पैरा पर हो जाएगा। किस पर हो जाएगा? पैरा पर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। और यही आपका क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा या अधिक अस्थाई वाला उत्पाद हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई? इसी तरह से नाइट्रीकरण के बाद में आता है सल्फोनीकरण या सल्फोनेशन। वहां सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करवा देंगे, और जब सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करवाएंगे तो वहां बनाएगा OH माइनस HSO3 में सल्फोनिक ग्रुप बना लेगा। जब सल्फोनिक बनाएगा तो एक बार आर्थो जुड़ जाएगा, दूसरा पैरा जुड़ जाएगा। सर जी बार-बार HCl